हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन बच्चों। तो अब हम लोग पहले ये एक्सीलरेशन देख लेते हैं। चलिए, जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तब ये सिचुएशन हमारे साथ आता है और हम करते भी हैं और देखते भी हैं। क्या कि जब गाड़ी रुकी है तो हम चलाना जब शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उसके स्पीड को या उसके वेलोसिटी को बढ़ाते हैं। तो कहते क्या है, उसके लिए गाड़ी में लगा होता है क्या, एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर से हम गाड़ी के स्पीड को बढ़ाते हैं। तो वहाँ हम कहते हैं कि गाड़ी एक्सीलरेट हुआ, उसका स्पीड बढ़ा या उसका वेलोसिटी बढ़ा। तो 1 सेकेंड में, यूनिट टाइम में, किसी मूविंग बॉडी के स्पीड या वेलोसिटी में जितना का चेंज होता है उसी को हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन। तो कैसे डिफाइन कीजिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और change in velocity per unit time of an object is called acceleration. So acceleration क्या हो गया, acceleration is equal to change in velocity by time। अगर इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u, फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं v, टाइम टू चेंज द वेलोसिटी इज t। तो एक्सीलरेशन के लिए फॉर्मूला हो गया v माइनस यू बाई टी। सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ कंसीडर किया, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी को v से, और टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी मीन्स u से v होने में लगा टाइम अगर t हो तो एक्सीलरेशन हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। सो एक्सीलरेशन के लिए हमारा फॉर्मूला हो गया चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चिल्ड्रन, सो अगर हम एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट निकालना चाहें तो क्या होगा, उसका चेंज इन वेलोसिटी इज जस्ट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दैट आई एम राइटिंग नाउ। SI unit of acceleration is equal to meter per second divided by second, that is equal to meter by second into second। ये लिखिएगा मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो दैट इज एक्सीलरेशन। बच्चों, ये हमारा हो गया एक्सीलरेशन। अब हम इसी से रिलेटेड एक और टर्म देखते हैं दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। चलिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ रहा होता है, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, तो उस एक्सीलरेशन को आप कहोगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन। इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा, इनिशियल वेलोसिटी कम हो, तो उस समय क्या होगा, एक्सीलरेशन को हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन। तो जब v ग्रेटर देन u है तब पॉजिटिव एक्सीलरेशन हुआ। बट अगर दूसरा टर्म है रिटार्डेशन और डिसेलरेशन,
है और नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन तो क्या लिखा है, क्या कैसे डिफाइन कीजिएगा? ये भी वो सेम है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, बट अगर वेलोसिटी डिक्रीज करता है टाइम के साथ चिल्ड्रन, तो वहाँ जो एक्सीलरेशन होगा उसको हम लोग रिटार्डेशन कहेंगे। लाइक कि अगर मूविंग व्हीकल को रुकना होता है तो हम क्या करते हैं, उस पर ब्रेक लगाए तो उसका धीरे धीरे वेलोसिटी या स्पीड डिक्रीज होगा, तो उस समय क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। बट जब गाड़ी चलना शुरू करती है तो उस समय उसका वेलोसिटी बढ़ेगा और उसको क्या कहिएगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहेंगे। तो जब भी कैलकुलेट करोगे रिटार्डेशन का वैल्यू ये माइनस में आएगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन का वैल्यू प्लस में आएगा। इस तरह से बच्चों अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन जिधर है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जिधर है, उधर अगर वेलोसिटी का वैल्यू डिक्रीज होता है तो उसे हम लोग नेगेटिव एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन या डिसेलरेशन कहते हैं। बट अगर वेलोसिटी बढ़ता है तो उसको क्या कहिएगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ओके चिल्ड्रन, आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू यू। एक और टर्म है, जान ही लीजिए तो बेटर है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अगर चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल, वेलोसिटी बढ़ रहा है या डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, तो अगर बढ़ रहा है तो इक्वल टाइम में अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है इक्वली, तब उसको कहिएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है इक्वल टाइम में इक्वली, तब उसको क्या कहिएगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। एंड चिल्ड्रन अपोजिट टू दैट, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है लेकिन वो इक्वल टाइम में इक्वल नहीं है, तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। चिल्ड्रन, सो हाउ मेनी थिंग्स वी स्टडीड हियर? एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन और डिसेलरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन, एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बच्चों इसके पहले हम लोगों ने एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पर क्वेश्चन सॉल्व किया था। बच्चों एक दो इसमें हम लोग कर लेते हैं सो दैट कि थोड़ा सा इससे कोरिलेट कर सकिए आप। आफ्टर दैट नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे। हेलो बच्चों, तो ये हमारा कुछ न्यूमेरिकल्स एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन पर बेस्ड है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। बच्चों ये इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे आगे इक्वेशंस और ऑफ मोशन पर बेस्ड होगा, तो उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है, चलना शुरू करता है, तो हम उस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे। ये हमारा गिवन है। इसमें गिवन क्या क्या है, u0 है। इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड इन 10 सेकेंड इट अटेन्स एन स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। टाइम दिया हुआ कितना, 10 सेकेंड, एंड फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, तो 72 इंटू 5/80। चलिए सो इसको जब सॉल्व करते हैं हम लोग 4, तो ये हो गया कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने सीखा था। अब हम कोई एक्सीलरेशन निकालना है, तो v हमारा हो गया 20 माइनस u0 बाय टाइम हो गया 10, तो ये कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों तो ये आप देख रहे हैं एक्सीलरेशन का वैल्यू प्लस में आ रहा है, इट मीन्स ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। नो कंफ्यूजन एट ऑल। दूसरा क्या है क्वेश्चन हमारा, अ ट्रक ड्राइवर स्लोज डाउन 66 किलोमीटर पर आवर टू 30 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड।
अब देखिए यहाँ 66 किलोमीटर पर आवर है इनिशियल वेलोसिटी और 30 किलोमीटर पर आवर है फाइनल वेलोसिटी v का वैल्यू, क्योंकि ट्रक को रोकना है, इट इज़ गेटिंग स्लो डाउन। तो u हमारा हो गया, ये गिवन हो गया अब आपका u 66 किलोमीटर पर आवर, 66 इंटू 5/18 कर लेते हैं, 33, तो हो गया ये कितना हमको 33 5 जा 9 मीटर पर सेकेंड, और v का वैल्यू हो गया 30 इंटू 5/18, 9 15 इंटू 5/9 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब a का वैल्यू निकाल लेते हैं v माइनस यू अपॉन टी से, तो इस तरह से इसका वैल्यू हमें आएगा नेगेटिव में, और दैट इज व्हाट रिटार्डेशन चिल्ड्रन। सो इस तरह से हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा बच्चों, एक्सीलरेशन क्या है उसका हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, उसका ऐसा यूनिट पढ़े हम लोग, फिर से पॉजिटिव एक्सीलरेशन के बारे में जाने, नेगेटिव एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन हम लोगों ने पढ़ा, फिर से और क्या पढ़ा, वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और ये दो न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व किया। बच्चों इस तरह से खुद से भी न्यूमेरिकल्स अपने बुक से सॉल्व कीजिए, दैट विल हेल्प यू टू परफॉर्म वेरी गुड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ऑन वॉचिंग and that will be the reward of my hard work. So thank you so much.